बात करते हैं बपतिस्मा के बारे में। हमने देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, नया साल के पहले बिल्कुल 2-3 हफ्ता हमने बपतिस्मा के बारे में हमने सुनते हैं। बपतिस्मा क्यों आया? बपतिस्मा नया नियम में, पुराने नियम में नहीं दिखाई दे रहा, अचानक नया नियम में कैसे बपतिस्मा का शब्द आया है? लगातार हमने बपतिस्मा के बारे में सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जॉन द बैप्टिस्ट वही बपतिस्मा को इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद बपतिस्मा लिया इसका। यीशु मसीह मानव रूप में जन्म होने के कारण यीशु मसीह को बपतिस्मा का जरूरत था। प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर के नियम है, इसको रोको मत, मुझे बपतिस्मा लेने दो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास यीशु ने उत्तर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा। लगातार आज हम देखेंगे क्या बपतिस्मा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, बपतिस्मा जरूरी है, वचन में लिखा है इसलिए जरूरी। अगर प्रभु यीशु नहीं कहता हो बपतिस्मा लो करके तो जरूरी नहीं। प्रभु यीशु कहने के कारण बपतिस्मा जरूरी है। क्यों बपतिस्मा जरूरी है? रोमी किताब 3 अध्याय से पढ़ेंगे। रोमी किताब 3 अध्याय 10, 11, 12 वचन को हमने पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन 3rd चैप्टर 10, 11, 12। ऐसा लिखा है, हाँ, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं है, कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई भी परमेश्वर का खोजदार नहीं है। सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं, उनके सब निकम्मे बन गए हैं, सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं। बस अब देखिए, कोई धर्मी नहीं, नो righteous in this world। सब लोग पाप करके परमेश्वर की महिमा से दूर चले गए। क्यों? उस आदम ने किया हुआ पाप के कारण, उस पाप का दाग, उस पाप का दोष और एक इंसान पर, आज पैदा होने वाले बच्चे पर भी उस दाग के उस दोष आ गया है। पापी जन स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। प्रभु यीशु मसीह धरती में आने के लिए एक उद्देश्य है, पाप को मारकर पापी को बचाकर स्वर्ग ले जाने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा को अनुमति दे दिया, यीशु ने ग्रहण कर दिया। हालेलुया। हमें नमूना के लिए सब लोग बपतिस्मा लेना जरूरी करके यीशु खुद बपतिस्मा लिया। यीशु खुद यरदन नदी में पानी में डूबकर एक अभिषिक्त दास के द्वारा उसने बपतिस्मा लिया है। इसलिए हर एक को बपतिस्मा का जरूरी है। एक बार चेंबूर में मुझे एक बड़ा पास्टर के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया। वो बड़ा पास्टर ऐसे साल्वेशन आर्मी करके एक चर्च रहता है, मुक्ति पहुंच। ये चर्च का बड़ा डायरेक्टर है वो। मतलब ये जो भारत में साउथ इंडिया में रहने वाला सारे उनकी कलीसिया का डायरेक्टर बड़ा व्यक्ति है। उनको बहुत पगार है, लाखों की पगार है। उनके जीजा के घर में आया था, तो उनकी जीजा ने मुझे बुलाया था। हमारा जो साला साहब आए, बड़ा डायरेक्टर हैं साल्वेशन आर्मी चर्च के लिए। उनको एक राइट हैंड में बहुत दर्द होता है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आप आएंगे क्या? तो मैं भी सोचा बड़ा पास्टर के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। इसलिए मैं रात भर प्रार्थना में बैठा था, ये प्रभु ये बड़ा पास्टर है, इनके लिए कुछ तो मुझे बताओ। फिर ये बड़ा व्यक्ति छोटे लोगों को आदर नहीं करेंगे, मानेंगे भी नहीं ऐसे। मैंने प्रार्थना किया, रात भर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने से परमेश्वर ने मुझे, यीशु मसीह ने मुझे एक दर्शन दिखाया। ये जो बड़ा डायरेक्टर, बड़ा पास्टर है, एक अंधेरा में चलता है, अंधेरा में ढूंढता है उनका घर किधर है। वहां बहुत सारे घर है, लाइन में ऐसे बनाया है, उसका घर किधर है उसको मालूम नहीं। टटोलते टटोलते ढूंढते जाता है। मैंने सोचा प्रभु ये क्या है, बड़ा पास्टर है, पूरा दक्षिण भारत के लिए बड़ा पास्टर है,
क्या इसको भी स्वर्ग में जगह नहीं है? स्वर्ग में जगह नहीं है उसको, अंधेरा में चलता। क्यों मालूम है? वो चर्च वाले बपतिस्मा को मानता नहीं है। इनकी बपतिस्मा कैसे? झंडा को ऐसे लहराने के लिए देंगे और झंडा के नीचे जाने से बपतिस्मा हो जाते। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 3:5 में यीशु ने कहा, पानी में और आत्मा में जन्म होने के सिवाय कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और एक व्यक्ति को बपतिस्मा का जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। बपतिस्मा एक विश्वास की बात है। देखो, बाइबल में सब कुछ विश्वास की बात है। हालेलुया बोलेंगे। साइंस कहता है ये जो भक्ति है ये सब अंधविश्वास से परमेश्वर को ढूंढते हैं, विश्वास से हम चंगाई को प्राप्त करते हैं, विश्वास से चमत्कार को प्राप्त करते हैं। साइंस कहते नहीं है। इसका मतलब बाइबल में लिखा है, जो भी मतलब अपने आप को ज्ञानी समझता है परमेश्वर के सामने कौन है? मूर्ख। जो भी अपने आप को पढ़े लिखे, मैं पढ़ा, प्रेज़ लॉर्ड, पढ़ा, मैंने डिग्री लिया है, मैं बड़ा विज्ञानी हूं, मैंने वो हूं, ये हूं, परमेश्वर उसको देखता है, मूर्ख रे बाबा, तू मूर्ख है। एक बार क्या हुआ, ये विज्ञानी लोग सब मिलकर ढूंढने लगे, मतलब पहला इंसान कहां बनाया गया। विज्ञानी में कुछ ऐसे लोग भी है, एक डार्विन करके एक था, डार्विन, उसने क्या बताने लगा कि मनुष्य जो है, इंसान जो है, मतलब बंदर से आया। किससे आया? बंदर। बंदर कैसे आया? वो एक सेल की एक कीटाणु था, अमीबा, उसका नाम अमीबा। उसको कोई शेप नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ रहे, कभी ऐसे रहेगा, कभी ऐसे रहेगा, कभी ऐसे रहेगा, अमीबा बोलते उसका, अमीबा। ये अमीबा से अमीबा बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बंदर बन गया, बंदर से इंसान आ गया। ऐसे डॉक्टर लोग, विज्ञानी लोग बता रहे। एक बार उन लोगों ने साबित करने के लिए प्लान किया, फिर एक बंदर को पकड़ा। बंदर मतलब ये गोरिल्ला रहते ना, गोरिल्ला, ये गोरिल्ला बंदर को पकड़ा। इसे गोरिल्ला बंदर के खून को लेकर एक इंसान बीमारी पड़ा, उसको चढ़ा दिया, मर गया। इंसान की खून लेकर गोरिल्ला को दिया, गोरिल्ला भी मर गए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु यीशु की महिमा है। अगर गोरिल्ला से इंसान आया होगा, बंदर से इंसान आया होगा, बंदर को क्या रहता है? पूंछ रहता है, पूंछ। ठीक है, पूंछ ऐसे चले से जाने से पूंछ मिट गया, इंसान सीधा खड़ा होने लगा। बंदर 4 पैर में था, इंसान सीधा खड़ा होने लगा। कितनी तो साल से, हजारों साल से हम इंसान को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। इंसान से कोई आना चाहिए ना, इंसान से कोई आना चाहिए ना। आते हैं कौन? बड़ा बड़ा लंबा दाढ़ी छोड़ के, पूंछ आगे, पीछे पूंछ छोड़कर अभी आगे पूंछ आ गया। हालेलुया, बड़ा बड़ा बाल, पीछे पूंछ है, इनको सिर में पूंछ है। ये ही आया, इसके बाद कुछ आया ही नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा। जिंदा है, क्यों जिंदा है? उनकी वचन कहता है यीशु जीवित है, मरे हुए लोगों में से यीशु जी उठ गया। परमेश्वर मानव रूप में आया, हमारा पापों के लिए यीशु लहू बगा, मरा, तीसरा दिन जी उठ गया। वचन में लिखा, इसलिए विश्वास करते हैं। जो कोई विश्वास करते हैं वो धन्य है। जो कोई परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं वो लज्जित होंगे नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, बाइबल का एक वचन है। बढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस 3rd चैप्टर 16-17 वचन को पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यस, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यस, हालेलुया। यहाँ लिखा है, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में और अच्छा लिखा है। यस, यहाँ देखिए, मेरा बाइबल में लिखा है, और एक पवित्र शास्त्र के वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा
इंग्लिश में लिखा इंस्पिरेशन, प्रेरणा पवित्र आत्मा की उबारना के द्वारा लिखा गया है। और एक वचन सत्य है। हालेलुया बोलेंगे, सत्य है वचन। एक बार क्या हुआ, दो विखानी लोग, उन लोग ने सोचा कि ये बाइबल को पूरा पढ़ा उन लोग ने, और उन लोग ने ऐसे निकला दुनिया की, मतलब एक डायरेक्शन से एक आदमी निकला, पूर्व दिशा से एक जन निकला और पश्चिम दिशा से एक जन निकला। दोनों मिलकर इनकी उद्देश्य है कि बाइबल झूठा करके साबित करने का। बाइबल में जो भी लिखा है, राजाओं जो जगह है, यीशु मसीह जी उठा है, ये सब झूठा करके साबित करने के लिए प्लान करके उन लोगों ने एक जन ढूंढने के लिए इस तरफ निकला, एक जन इस तरफ निकला। कुछ साल के बाद दोनों वापस मिल गए। वापस मिलने के बाद दूसरे के से एक जन एक दूसरे को पूछते हैं, क्या भाई क्या बात है, ढूंढ के देखा है क्या, सब छांट के देखा है क्या? उसने बोला, प्रेज़ लॉर्ड, ये सब कुछ सच है, बाइबल में लिखा हुआ और एक बात सच है। प्रेज़ लॉर्ड। उसने भी बोला, सच में बाइबल सच्चा है। दोनों यीशु को ग्रहण कर दिया। हालेलुया। दोनों प्रभु यीशु को ग्रहण कर दिए, प्रभु यीशु का दास और दासी बन गए से। प्रियो, बाइबल सच्चा है। और एक वो आपको मैंने बताता हूं, बेंगलुरु में बेल करके कंपनी रहते हैं, भारत बेल करके कंपनी, बड़ा कंपनी। ये जो मशीन है ना, वोटिंग मशीन सब इधर ही बनाया जाता है, बेंगलुरु में रहता है। वहां एक चार्ल्स करके एक व्यक्ति काम करता था। चार्ल्स ये बारगांव के व्यक्ति है। इसने क्या किया, एक मशीन बनाया उसने। वो क्या मशीन बनाया, प्रेज़ लॉर्ड, वो बंदूक की चीज से रहेगा, वो मशीन से क्या करेगा, वो छोटा सा चिप है, मतलब इंसानी के हाथ में अंदर लगा देंगे, नहीं तो माथा में ऐसे अंदर लगा देंगे। बना दिया से दिमाग चला है, बना दिया। जिस दिन उसने बनाया उसी रात प्रभु यीशु उसको दर्शन में आया। चार्ल्स, तूने बनाया हुआ क्या चीज मालूम है? उसने पूछा, क्या चीज से प्रभु? प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 13वीं अध्याय में तू पढ़ के देख। प्रकाशित वाक्य 13वीं अध्याय में तू पढ़ के देख। वहां एक अंग के बारे में लिखा है, 666 666 के बारे में लिखा है। ये जो 666 का चिप आएगा, ये चिप को अंदर लगाने के लिए, माथे में लगाने के लिए बनाया हुआ चीज है तेरा। उसने डर गया, प्रभु मैं दुश्मन को साथी देने के लिए ऐसे एक चीज को बना दिया, मुझे क्षमा कर प्रभु। प्रभु यीशु ने कहा, तो सारे काम छोड़, जाके ये जो बातों को पूरा दुनिया में प्रचार कर। तो सारे दुनिया में जाके ये वचन को प्रचार करता है, वचन सच्चा है। मैंने सोचा ये जो चीज को मैंने बंदूक को बनाया, कि वो चिप को हाथों में लगाने के लिए, माथे में लगाने के लिए, परंतु वचन में लिखा है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र का हर एक वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। कोई इसमें झूठा नहीं है। बाकी दुनिया में जो भी ग्रंथ है, इंसान ने लिखा है, इंसान को दुष्ट आत्मा मदद किया है, उसने लिखा है, इसलिए वो झूठा है। बहुत सारे गलतियां हैं इंसान की बुद्धि में, जो भी है वही लिख के रखा है। ये राजा था, ये राजा को 2 बीबी था, राजा का हमें भाई ने भाभी को लेकर भाग गया। ये इंसानी की बुद्धि को लिख के रखा है। लेकिन परमेश्वर की पवित्र शास्त्र पवित्र है। हालेलुया, पवित्र है। इसलिए वचन को रोज पढ़िए। इस वचन आपके दिल को शुद्ध करता है। इस वचन आपके दिमाग को शुद्ध करता है। इस वचन को आप उठा के जाइए काम भी जाने से, ये वचन आपको उठाएगा। हालेलुया बोलेंगे, प्रेज़ लॉर्ड। अब हमारा जवानीपन को यीशु को दिया है। 21वां उम्र में यीशु मसीह के पास आया, तब से लेकर बाइबल काम भी जाओ, बाइबल उठा कर जाता था। मैं कभी शर्माया नहीं कि मैं यीशु के बच्चे करके बोलने के लिए। और ये उनके सामने मैंने कहता था, यीशु मेरा उद्धार
करता, किसी के सामने मैंने अभी तक छुपाया नहीं है, भले वो कोई भी, वो कितना बड़ा मंत्री हो, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़े बड़े लोग आकर हमारे पास प्रार्थना करके गए, एमएलए लोग आए थे हमारे पास प्रार्थना करने के लिए, बड़े बड़े डॉक्टर लोग हमारे पास प्रार्थना करने के लिए आए थे, बड़े बड़े जादूगर लोग हमारा पैर छूते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े पैसा वाले सुबह सुबह आकर हमारा दरवाजा टोकते थे, हमारे लिए प्रार्थना जरूरी है। किसी के सामने मैंने छुपाया नहीं कि प्रेज़ द लॉर्ड मैं दूसरा हूं, वो हूं नहीं, मैं यीशु का दास हूं। ये वचन आपके दिल में रहने दो, ये वचन को उठाइए, कहीं भी जाइए वचन आपके साथ रहने दो, बाइबल आपके साथ रहने दो, बाइबल आपको उठाएगा, हालेलुया। बाइबल आपके साथ रहने से दुश्मन शैतान आपके घर के अंदर आने के लिए डरेगा। प्रवेश की महिमा, जो भी लिखा है विश्वास के द्वारा हमने उसको ग्रहण करना है, इसलिए बपतिस्मा जो है एक विश्वास की बात है। इसलिए प्रवेश ने कहा, मार्क 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, उसका उद्धार होगा। पढ़ेंगे मार्क 16:16। जो विश्वास करें और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यस, यह लिखा है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। परमेश्वर के वचन को आपने विश्वास करने का, हालेलुया। इस वचन मेरे लिए लिखा है। जब आप प्रचार को सुनते हैं, आपने ऐसे विचार करना, मेरे लिए इस वचन मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, उसके लिए, इसके लिए, ऐसे नहीं है। मैं ठाणे में एक चर्च में था, वह दो लोग थे, दो पार्टी मतलब दो झुंड थे, एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, एक ही गांव वाले सब ऐसे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन उनको ऐसी झगड़ा है कि चर्च के अंदर आने से प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलेंगे, और वो मतलब ये उनको नहीं देखेंगे, वो इनको नहीं देखेंगे। पास्टर जब प्रचार करेगा ना, तो सामने वाला बोलेगा उसके लिए ऐसे चाहिए, पास्टर तो सही प्रचार किया, ऐसे बोला, अच्छे बोला, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा दिन पास्टर प्रचार करेंगे, वो सोचेंगे ऐसे बोलना चाहिए, उन लोग ऐसे करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे नहीं है, मेरे लिए परमेश्वर की वचन मेरे लिए आया, मेरे कान में आया, मेरे दिल के अंदर आया, प्रभु तुम मेरे साथ बात किया, इस विश्वास से वचन को आपने सुनने का है, हालेलुया। विश्वास यही हमें परमेश्वर के पास ले जाता है। विश्वास के बिना आप परमेश्वर को जान नहीं सकता है, विश्वास के बिना परमेश्वर से कोई आशीष को प्राप्त नहीं कर सकता है। इब्रानी किताब 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर के पास आप आ ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को ऐसे विश्वास चाहिए, वो है, वो हमारा प्रार्थना सुनता है, हमें उत्तर देता है, हमें चमत्कार करता है। विश्वास, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रवेश की महिमा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है। लेकिन शैतान की एक ड्यूटी रहता है, उनको एक मिशन, शैतान का एक मिशन, एक सेवा क्या करता है मालूम है? वो छुप छुप के जाके लोगों को क्या करेगा, अरे वचन सही है लेकिन तेरे लिए नहीं है, उसके लिए वचन को ना मानने के लिए सिखाएगा। इसे आदम ने क्या पाप क्या है, फल खाया, वो बड़ी पाप नहीं है, फल तो परमेश्वर उसके लिए बनाया खाने के लिए, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। परमेश्वर ने आज्ञा दी फल तो खाने का नहीं, लेकिन उसको शैतान ने उबारा कि खाने के लिए, यही पाप हो गया उसको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब आज्ञा को ना पालन करना ही बड़ी पाप है, सबसे बड़ा पाप कोई है। इसलिए प्रवेश ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा है बपतिस्मा। इसलिए खुद प्रवेश ने कहा, खुद प्रवेश ने लिया बपतिस्मा। आज भी एक बपतिस्मा का जरूरत है। आज बपतिस्मा को लेकर बहुत सारे समस्या है।
क्योंकि शैतान लोगों के अंदर जाके और वचन के विरोध में उनको सिखा देते हैं। कोई लोग क्या करते हैं, बच्चों को बपतिस्मा देंगे, छोटे बच्चे को लेंगे ऐसे, उसको हमें पानी छिड़क देंगे, नाश हो जाओ नाश हो जाओ। हमारे गांव में जब बुढ़ी बुढ़ी लोग को झगड़ा हो जाते हैं तो क्या करेंगे, मिट्टी उठा कर फेंकेंगे, नाश हो जाओ। वैसे बहुत सारे चर्च में ऐसे बपतिस्मा देते हैं, जो लोटा में पानी लेंगे, नाश हो जाओ, वो बच्चे नाश ही हो जाते हैं। वो बड़े होंगे, प्रेज़ लॉर्ड, बहुत सारे पेपर में बड़े होंगे ना, जॉन विलियम से मर्डर कर दिया, रेप कर, ये नाश हुए लोग। प्रेज़ लॉर्ड, चर्च के बाहर बीड़ी पी के अंदर जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, मैं एक जगह में प्रचार करने के लिए गया था, प्रेज़ लॉर्ड, वो भी पास्टर लोगों का मीटिंग, पास्टर लोगों को सिखाने के लिए मैं गया। से दोपहर में खाना खिलाया, मस्त बिरयानी खिलाया हम लोगों ने। प्रेज़ लॉर्ड, फिर सबको बुला, आ जाओ, सब अंदर आके बैठ जाओ। मैं बाहर गए तो ये पास्टर टोकता है, अरे पास्टर है ना तू, चलता है पास्टर, हमारे गांव में चलता है। ये है कौन, नाश होने के लिए है, बपतिस्मा नाश हो जाए, ये है। दो बीबी करने का है, प्रेज़ लॉर्ड, ये सब यही है। वचन को शैतान सिखाते उल्लंघन करने का, ना मानने के लिए सिखाते हैं। वचन को गलत रूप में उनको दिखाता है शैतान। ओनली जीसस वाले रहेंगे, ओनली जीसस वाले। मैंने पहले आपको कह चुका, इनको शैतान सिखाते बपतिस्मा लेना है बपतिस्मा, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं है, सिर्फ यीशु के नाम से। वचन को गलत मतलब उनको सिखा देता है। आंखों को हमें तोड़ने के लिए शैतान सिखाते हैं, पाप हो जाता है। विश्वासी जन, हालेलुया, कोई भी हो, सेवक हो, कोई भी विश्वासी हो, विश्वास पहला। इसलिए हमारा नाम विश्वासी है। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? आपसे पास्टर, मेरा नाम दीपक है, मेरा नाम वाघ को मारे है, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर आपको कैसे देखता है? विश्वासी। विश्वासी का मतलब क्या है? विश्वास का लायक है। सब बोलो, मैं विश्वास का लायक हूं, भरोसा का लायक है। वन हु इज फेथफुल, फेथफुल मतलब इन पर भरोसा रख सकते हैं बाबा। परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रखता है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरा सास ससुर मुझे, मेरा बीबी को शादी करके दी। अभी तक उनको मालूम नहीं मेरा गांव का नाम क्या। कुछ बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, आगे मेरे सासू जी बैठे, मेरा बाप का नाम क्या, माँ के नाम क्या, अभी तक उनको मालूम नहीं। इतना ही मालूम है मुझे, 2 भाई 2 बहन, इतना ही मालूम है। उनको एक भरोसा है, प्रेज़ लॉर्ड, इनको मेरा बेटी को हम देते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, ये संभालेगा। मैं हमेशा कहां भी जाते थे, गवाही को बोलता मैं, शादी जो है भरोसा का लायक की बात है, हालेलुया। एक लड़की को एक लड़का कर देते हैं हमने, मतलब भरोसा रखते हैं, लड़का मेरी बेटी को संभालेगा, इसका जिंदगी भर साथ देगा, इसको कभी ना छोड़ेगा, कभी इसको डांटेगा नहीं, कभी इसको हमें मारेगा नहीं, भरोसा से हम देते हैं। ये शादी प्रभु ने बनाया, परमेश्वर ने। कई सारे लोग विश्वासघाती बन जाते हैं, क्योंकि विश्वासघाती किसका काम है? दूसरी थिस्सलुनीके दूसरी अध्याय में लिखा है, एक विश्वासघाती आएगा, शैतान, मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट, उनका नाम है मसीह विरोधी, विश्वासघाती। आज उस विश्वासघाती का आत्मा बहुत लोगों के अंदर कार्य करता है, हालेलुया बोलेंगे। गया आपको कह चुका था, इस विश्वासघाती विश्वासियों विश्वास के लिए घात देते हैं, घात करते हैं। परमेश्वर के वचन को हम विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन पर लिखा हुआ बातों को मानता नहीं है।
विश्वासघाती आखिरी दिनों में ये एक मसीह विरोधी आत्मा, द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट, बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य करेगा। आज बहुत सारे पास्टर लोगों के अंदर भी ये घुस गया। बहुत सारे पास्टर लोग को विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने कह चुका, जो उधर दिखता इधर दिखता है, ये सब कलीसिया नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो भी पास्टर, ये भी पास्टर, ये भी पास्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं है, सब पास्टर नहीं है, सब परमेश्वर की तरफ से बुलाया गया नहीं है, सब कलीसिया यीशु मसीह के यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया नहीं है। कई लोग अपनी पेट भरने के लिए सेवा करते हैं, कई लोग हमें मेरा मां ने, मेरे बाप ने जबरदस्ती मुझे सेवा में भेज दिया, सेवा करते हैं। कुछ लोगों को कोई संस्था पैसा देता है, पगार देता है 15,000 20,000, इसलिए वो पास्टर बनकर रहता है। सब लोग परमेश्वर की तरफ से नहीं है, इसलिए मैंने आपको कह चुका, सबको घर के अंदर ग्रहण करने का नहीं। हालेलुया। हमने पढ़े थे दूसरी जॉन 8 से 11 वचन को हमने पढ़े, दूसरी यूहन्ना 2 जॉन 8 से लेकर 11 वचन को हमने पढ़ा। मतलब सबको हमने घर के अंदर ग्रहण करने का नहीं, उनको हम नमस्कार बताने का नहीं, उनको हमने पानी पिलाने का नहीं। अगर हम उनके साथ बैठेंगे, उनके वचन को सुनेंगे, उनके साथीदार बन जाता है। हालेलुया बोलेंगे। आपके लिए प्रभु यीशु ने एक कलीसिया दिया, आपके लिए परमेश्वर एक पास्टर दिया, आपके लिए परमेश्वर विश्वास दिया, उस विश्वास के अनुसार उसी कलीसिया में ही रहना है। आपने ही परमेश्वर ने बनाया हुआ नियम है। हालेलुया। आज कई सारे लोगों को विश्वास ही नहीं है, विश्वास का घाती बन गए। अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वासियों के पिता कहा। अब्राहम को क्यों परमेश्वर विश्वासियों के पिता कहा मालूम है? पढ़ेंगे, हमने पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय, जेनेसिस 12th चैप्टर, द बुक ऑफ जेनेसिस 12th चैप्टर, वर्स 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक कोई पढ़े। हाँ, अपना देश, अपने नातेवाईक, अपना बापाचं घर, हाँ, 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 yes, praise the Lord, hallelujah। अब्राहम को विश्वासी को बाप कहला जाता है। क्यों परमेश्वर उसको विश्वासी का बाप बताया? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, तेरा बाप का घर छोड़ दे रहे। हालेलुया बोलेंगे। तेरा बाप के घर छोड़ दे, तेरे रिश्तेदार को छोड़ दे, तेरे सब कुछ छोड़कर जो देश मैंने तुझको दिखाता वहां जाना है। विश्वासियों को शुरुआत इधर ही होता है। हालेलुया बोलेंगे। प्रभु में आते समय बहुत कुछ हमको छोड़ना ही पड़ता है। नहीं छोड़ेगा, मेरा जात को नहीं छोड़ेगा, मेरा भूत को नहीं छोड़ेगा। आज कलीसिया के अंदर जात भूत बड़ा समस्या लिए, किसी को नीच समझने के लिए, किसी को हमें नीच दबाने के लिए जात बनाया। लेकिन परमेश्वर इस बुराई से हमें छुड़ा लिया, कलीसिया में आकर हमें अपनी लहू से धोया, हमें पवित्र किया, अभी हमें पवित्र जात बना दिया। हम कौन सा जात है? हाँ, विश्वास से बोलो। कुछ लोग को विश्वास है, पास्टर मैं अभी तक तंबाकू खाता हूं, अभी तक दारू थोड़ा थोड़ा पीता हूं पास्टर। कोई बोलते दारू पीते क्या? कभी कभी पीता, कभी कभी शहर पिए तो भी मर जाएगा। नहीं, साल भर जहर नहीं पिया, 8 महीने नया साल थोड़ा पिया, मर जाएगा ना। वैसे कभी कभी पीता। तंबाकू नहीं, सुबह 2 तारीख में है, कभी मैं अंदर बैठ के थोड़ा तोड़ता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा सा भी पाप करे, पाप तो पाप है। थोड़े एक बूंद की शहर को खाए, शहर तो शहर मार देते इसे। अब पवित्र जाते, सब बोलो विश्वास से बोलो, मैं पवित्र जात हूं। जोर से बोलो, आवाज
पहले बोलने का मैं पवित्र जातू, मैं वो है ये है प्रेस ला बोलेंगे, तुमको विश्वास नहीं है, तुमको विश्वास नहीं है। परमेश्वर इससे हमें अलग कर दिया प्रियो। अब अभी एक अलग केवल के प्रेस ला, वी आर ऑल सेपरेटेड वन, गॉड हैज सेपरेटेड अस फ्रॉम द सिंफुल वर्ल्ड। पापी दुनिया से परमेश्वर ने सेपरेट कर दिया अपनी राज में ले जाने के लिए। प्रेस लॉर्ड। लेकिन शैतान क्या करता है, वापस आपको खींचने के लिए कोशिश करता है। शैतान भी चमत्कार करते हैं, आपको मालूम है। हालेलुया बोलेंगे। मैं नहीं बोलता, बाइबल बताते, पढ़ेंगे बाइबल में रेवलेशन 13 अध्याय 16 अध्याय 13-14 वचन पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 13 और 14 वचन पढ़े। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से, झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते हुए देखा। ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्माएं है। हाँ देखिए, यहाँ लिखा है कौन सा दुष्ट आत्मा है, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, जोर से हालेलुया बोलेंगे। झूठा चमत्कार करने वाले शैतान की आत्माएं झूठा चमत्कार करेगा। किसके पास जा रहे हैं? सीधा राजाओं के पास। आज भविष्यवाणी बोलने वाले सब किसी को बोलते हैं? राजाओं को बोलते हैं। इसलिए बाबा हमारा भारत देश की भविष्यवक्ता लोग है। इसलिए किसी बातों पे भरोसा मत रखो। इसलिए यूट्यूब मत देखो। मैं कई बार आप कह चुका, यूट्यूब मत देखो। आज शैतान आपको भरमाने के लिए आपके हाथ में मोबाइल दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। मोबाइल में अच्छी चीज रहता है, किसको रिंग करने के लिए, किसको बात सुनने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। आप यूज करो, कुछ सर्च करने के लिए। सारे बातों पर भरोसा नहीं रखने का है। आपको एक विश्वास, आप एक विश्वासी होने के कारण आपके वचन की मतलब गहराई में मालूम होना चाहिए। आपको बुराई क्या है, भलाई क्या मालूम होना चाहिए। पढ़ेंगे रेवलेशन किताब 2:2 में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:2 पढ़िए। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। देखिए, जो अपने आप को प्रेरित करते हैं उनको तूने परख कर दिया। विश्वास का इतना वचन मालूम बनना चाहिए। आपके घर में आने वाला पास्टर सही पास्टर है क्या? नहीं। हालेलुया बोलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। मैं पहले कह चुका क्यों पास्टर लोग का नाम निकाला है। प्रेस कुछ लोग सेवा करते हैं, निकल रहे फुल टाइम सेवा के लिए समर्पण किया है, उनको भी टीचिंग होना चाहिए ना। प्रेज़ लॉर्ड। पास्टर कौन? अब्राहम के चीज से सिर्फ परमेश्वर ने दिखाया देश में जाने वाले विश्वासी भी वैसे रहना। पुराना बातों को पकड़कर अंदर नहीं आने का। चर्च के अंदर हालेलुया एक पवित्र स्थल है, पवित्र परमेश्वर का आराधना करने वाला स्थल है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हमारा पुरानी बात सब बीत गई। जो कोई मसीह यीशु में है, पुराना बात बीत गई है, सब नया सृष्टि बन गया। सब बोलो में नया सृष्टि हो। दोस्तों बोलो में नया सृष्टि हो। अब्राहम केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। परमेश्वरी मेरी आधार है, परमेश्वरी मेरा रास्ता दिखाने वाला है, यहोवा परमेश्वरी मुझे खिलाने वाला पिलाने वाला। सब इसलिए सब कुछ छोड़ दिया। बाप को छोड़ दिया, नाते वाई रिश्तेदार को छोड़ दिया, उनके सारे पाप को प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को पकड़ा, अपनी मांसा को पकड़ा, आ गया। ये है बात। पुराना बातों को छोड़ देने का, त्याग करने वाला बातों को छोड़ देने का, पाप को छोड़ के अंदर आ जाने का। हालेलुया। दारू तंबाकू बीड़ी बाल कट्टर है, उसमें फेंक अंदर आने का। गटर की तरह जा रहे मालूम है आपको? इसलिए प्रेज़ लॉर्ड। क्यों? अंदर आते समय सबको मत लेकर आओ, इधर फेंक दे।
पवित्र परमेश्वर को पवित्रता से आराधना करने कैसे? विश्वासी को विश्वास चाहिए। मैं स्वर्ग की तरफ से मैं यात्रा कर रहा हूं, मैं यीशु के पीछे मैं चल रहा हूं। हालेलुया बोलेंगे। विश्वासी को यह विश्वास चाहिए। हम क्यों विश्वासी बना? हम क्यों प्रार्थना में आते हैं? हमें परमेश्वर क्यों पवित्र आत्मा दिया? हम क्यों बपतिस्मा लेते हैं? आपको मालूम पड़ना चाहिए। बपतिस्मा जो है एक विश्वास की बात है। परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास रखते हुए, उसके वचन पर विश्वास रखते हुए आपने बपतिस्मा लेना है इसे। हालेलुया। आज बहुत सारे पास्टर लोगों को भी विश्वास नहीं है, इसलिए वो गलत बपतिस्मा देते हैं। बहुत सारे पास्टर क्या करेंगे? काम धंधा करते सेवा करेंगे। मैं गया हफ्ता भी आपको बताया, कंटिन्यू कर रहा। देखो, मैंने पहले आप कह चुका, हम विश्वासी परमेश्वर और ये को विश्वास के रूप में बुलाते, विश्वासी बनकर रहने के लिए बुलाता। इसहाक के बारे में मैंने गया हफ्ता को बताया। इसहाक बीज बोया है ना, उत्पत्ति 26वां अध्याय में लिखा है। जेनेसिस 26वां अध्याय में 12 वचन से लेकर नीचे पढ़ के देखेंगे। वहां इसहाक ने बीज बोया। परिस्थिति कैसे था? बारिश नहीं, अकाल, जमीन पूरा फट गया। अगर बीज बोया तो बीज भी जल जाएगा। पानी नहीं, बीज के लिए पानी देने के लिए पानी नहीं। पानी के बिना गाय बैल मरता है। अपनी देश छोड़कर दूसरे देश में लोग जाता है। कोई उधर मतलब परिस्थिति ऐसे बेकार है, किसी के ऊपर भरोसा ना रख सकते हैं। ना आकाश के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते क्योंकि बरसात नहीं गिरा है। जमीन पर भरोसा नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी फट गया है। जमीन को अपने आप को संभालने के लिए पानी नहीं, पूरा ऐसे एकदम गरम गरम मिट्टी बन गया है। उसके ऊपर भरोसा रख कोई फायदा नहीं। परिस्थिति तो ऐसे है कि वातावरण, लोग गांव में दिखाई नहीं, सब भाग गए दूसरे गांव में पेट भरने के लिए। लेकिन इसहाक ने बीज बोया। हालेलुया। केवल परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, केवल परमेश्वर के वचन पर, वचन के आधारित उसने बीज बोया। यही है बाबा सेवा। हालेलुया बोलेंगे। किसी का भरोसा पर नहीं है। अगर किसी का भरोसा पर मैं सेवा करो, वो मेरा उल्टा ही हो जाएगा। आकाश के भरोसे पर मैंने बीज बो, आकाश कभी पानी देगा या नहीं देगा? धरती के भरोसे पर मैंने बीज बो, धरती कभी उपज देगा या नहीं देगा? कोई भरोसा नहीं है। सेवा यही है, सेवा करने वाले। दूसरी तीमुथियुस, दूसरी अध्याय 4 वचन पढ़ो, 3 और 4 वचन पढ़ो। 2 तीमुथियुस 2nd चैप्टर 3rd और 4th। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। 2 तीमुथियुस 2nd चैप्टर। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के नाई, मसीह यीशु के अच्छा योद्धा के नाई मेरे साथ दुख उठा, मेरे साथ दुख उठाओ। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भक्ति करने वाले को प्रसन्न करे, अपनी भक्ति करने वालों को प्रसन्न करे। हालेलुया बोलेंगे। जो भी सैनिक मतलब बन गए, जो सेना में शामिल हो जाए, उनको एक ही उद्देश्य है, प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी सरकार की आर्डर को मानना ही पड़ेगा। कभी उनका बीवी बीमारी है, घर में कोई मर गया, उनकी टाइम पर आ नहीं सकता है। सरकार जब उनको छुट्टी देगा तभी आ सकता है। जहां भी सरकार भेजते हैं वहां जाना पड़ेगा उसको लड़ाई करने के लिए। अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। यही सेवा। हालेलुया बोलेंगे। अपनी मनमानी से नहीं कर पाएंगे। आज कई सारे लोग प्रेज़ द लॉर्ड धंधा भी करेंगे, सेवा भी करेंगे। 8 घंटा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक धंधा में बैठे रहेंगे, लिखा पढ़ा रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। और 6 बजे आप नहाएंगे, धोएंगे, बैग उठाएंगे, प्रार्थना करने के लिए आ जाएंगे। आने से भी क्या बात करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोन मिलते हैं ना उधर, ये विश्वासी बेचारे बोलेंगे पास्टर बहुत परेशान हो रहे हैं, वो आइडिया देंगे, लोन लेंगे ना, लोन
बाबा बाइबल लोन का विरोध है, आपको मालूम है। पौलुस कहते हैं प्रेज़ लॉर्ड, प्यार के सिवाय किसी से मैंने लोन नहीं लिया, सिर्फ मेरा उधार है प्यार में। लेकिन लोग क्या सिखाएंगे लोन लेने के लिए, ये लोन देता है, आईटी फाइल बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। ये मतलब इनके मुंह से अविश्वास की बात निकलता है, क्योंकि ये खुद लोन पे कंपनी चलाता है। हालेलुया बोलेंगे। एक पास्टर खोले, विश्वासियों के साथ, विश्वासियों के बीच, विश्वासियों के हम चलाने वाले बनकर रहना, एक अच्छा नमूना बनकर रहना। मुझे देखकर आप लोग सीखना है। हालेलुया बोलेंगे। इब्रानी 13 अध्याय में लिखा है, 7 और 17 वचन में लिखा है, जिसने तुम्हें विश्वास की बात सिखाया उनके देख कर तुमने सीखो। आप लोग मुझे देख कर सीखना है। पौलुस कहता है मेरे पीछे ओले, जैसे मैं परमेश्वर के पीछे चलता वैसे तुम भी मेरे पीछे ओले। एक सेवा करने वाले, दूसरे के लिए नमूना बनकर रहना है। हालेलुया बोलेंगे। जब तुम दूसरे घर में प्रार्थना करने के लिए जाते हो, यीशु का नाम लेकर जाते हो, इसलिए मैं कई बार आपको कह चुका आपकी ड्रेस कैसे है, आपकी बोलना बैठना उठना कैसे है। लोग आपको ऊपर से नीचे तक देखते रहते हैं। मैं 1-1.5 घंटा यहाँ प्रचार करते हूँ, आप लोग मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हैं। पास्टर कैसे आती लाता है, पास्टर क्या में कैसे मुंह खोलता है, पास्टर की कपड़ा कैसे रहते हैं, मुझसे ज्यादा आप लोग को जानता है मेरे बारे में। पास्टर को कितना बाल है वो भी गिन के बता देंगे। पास्टर पैर में नहीं लगाते क्या, लिपस्टिक लगाए क्या, आईब्रो लगाए क्या, प्रेज़ लॉर्ड, शेविंग क्या, सब आप देखेंगे, क्योंकि सामने सामने आप देखते हो। हालेलुया बोलेंगे। एक पास्टर जो है विश्वास का नमूना बनकर रहना है। ऐसे चर्च ही चर्च है। कोई दूसरे चर्च से आए भी लोग हो, प्रेज़ लॉर्ड, आप लोग को मैंने बताना चाहता हूं, अगर आपकी पास्टर काम धंधा करते सेवा करते हैं, उनको पास्टर नहीं बोलने का, उनको ब्रदर बोलने का। वो सुसमाचारक है, चर्च चलाने के लिए उनको अनुमति नहीं है। वो सुसमाचार सुना सकते हैं, काम धंधा करते हुए सेवा करने वाले एक सुवार्ता सुनाते हैं। सुवार्ता सब लोग सुनाना है, आप भी सुनाना है, मेरा भी काम है सुवार्ता सुनाने के लिए। यीशु धरती पर आया, पापों के लिए मरा, जी उठ गया, यीशु वापस आकर हमें स्वर्ग ले जाने वाला है। ये सुनाने के लिए सबको, आपको भी और मुझको भी, ये सुसमाचार सुनाने वाला पास्टर मतलब ये बिल्कुल परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला। हालेलुया। लोगों के लिए परमेश्वर के पास हमें विनती करने वाले, लोगों को प्रभु तो उतार कर पवित्र कर तेरे स्वर्ग राज में ले जाना है। परमेश्वर ने मुझे एक सेवा दिया, मैं लोगों को परमेश्वर के पास मांगा, प्रभु मुझे लोक दे, मुझे लोक दे, मुझे लोक दे। परमेश्वर की आत्मा ने कहा, ध्यान से सुनिए, मैं तुझे लोक दूंगा, लेकिन उनको स्वर्ग के लिए तैयार करेगा क्या? हालेलुया बोलेंगे। इसलिए मैं आपके बीच में बहुत एकदम कठिन शब्द को यूज करता, कड़क शब्द को यूज करता। कारण नहीं है, मुझे दिया हुआ सेवा आपको स्वर्ग तक ले जाना है। पवित्र आत्मा के साथ मिलकर आपको स्वर्ग तक ले जाना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। काम धंधा करते हुए सेवा करने वाले एक गलत नमूना दिखा देते हैं, सब उनके पीछे आने वाले सेवक भी वैसे ही रहेंगे। कोई भी चर्च में काम धंधा करते सेवा करने वालों को देखो, उनका असिस्टेंट वो भी वैसे ही रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अभी मेरा असिस्टेंट निखिल है, कैसे रहता है? अच्छा पढ़ाई किया उसने, 15वीं तक पढ़ाई किया, एक कुरियर कंपनी में 15,000 उसका पगार था। जब परमेश्वर की हमें बुलाओ तो जान लिया उसने, सब छोड़ दिया उसने। उनकी माँ उनको चिल्लाती है, उनकी मौसी लोग उनको गाली देता है, अरे तेरे पास क्या है, और देख हमारा बच्चे ऐसे मतलब काम धंधा करते हैं, हमारे पास घर है, तेरे पास क्या है? प्रेज़ लॉर्ड, ये है पास्टर की सेवा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पास केवल यीशु है, केवल उस परमेश्वर के वचन है, उस परमेश्वर का अभिषेक है, यही मेरा संपत्ति। हालेलुया। जब मैं सेवा के लिए आया, मेरा संपत्ति क्या मालूम है? एक एल्युमिनियम टोप, मतलब एल्युमिनियम टोप है, खाना बनाने का है, और एक थाली खाना खाने का है, एक छोटा सा ग्लास है, और चाय बनाने का एक टोप है।
इतना ही मेरा प्रॉपर्टी, एक शर्ट पैंट, एक अंडरवियर, एक फटा हुआ चप्पल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा। प्रियो, विश्वास के द्वारा सेवा करना, यही सेवक है, यही पास्टर है। पास्टर लोग जो है काम धंधा करने का नहीं है, कलीसिया के पीछे भेड़ बकरी को चराने का है। भेड़ बकरी जो भी उनको दूध देता है, हमें उनको जो भी भेड़ बकरी के द्वारा कमाई होता है, इसमें खाना है उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड, जब एक जन पेड़ लगाता है, आम का पेड़ लगाता है, उसको पानी डालता है, वो पेड़ बढ़ जाता है, उसमें आम निकाल कर पहला फल को खाने से कितना उसको खुशी होगा क्या? नहीं, बहुत, अरे मैंने लगाया हुआ पेड़, कितना साल में इसको संभाला, इसको भेड़ बकरी खाने के लिए आया था, इसको चिड़िया खाने के लिए आया था, लेकिन सबको भगा दिया, मेरा पेड़ मुझे फल दे दिया। हालेलुया बोलेंगे। जब विश्वासी अच्छा बन जाते हैं, पास्टर का मन खुश हो जाते हैं, अच्छी विश्वासी है। जब अच्छे विश्वासी लोगों को हमें उनके लिए प्रार्थना करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ईमानदार लोग हैं, ये पवित्र लोग हैं, ये प्रभु का भय मानने वाला है। मेरा मन के अंदर एक निश्चय बात आज 100% इन लोग स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि फल देता है। विश्वासी वैसे रहना है, फल देने वाला रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, अधूरे फना में नहीं रहने का है। एक दिन इधर, एक दिन उधर, एक दिन उधर, सुबह प्रार्थना इधर, शाम को प्रार्थना उधर, ऐसे जाते रहेंगे। क्या होगा? मैं इधर आपको ऐसे सिखाऊंगा और उधर एक पास्टर आपको मलम लगाएगा, आते रहना, जाते रहना। ये पास्टर अच्छा है, क्लेमेंट पास्टर बहुत डांटता है। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी वो भी सामने वाला क्या करेगा? पकड़ने के लिए उसको सर्टिफिकेट दे देगा। हमारा पास एक सिस्टर आई थी, और सुबह इधर प्रार्थना, शाम को उधर प्रार्थना, उनके घर में दूसरा पास्टर आएगा। एक जन ने आया, उसने आके देखा ये काम की विकी, काम की औरत है, क्योंकि उधर दिखाती, इधर दिखाती, इधर इधर लोग, इधर लोग, उसने दे दिया सर्टिफिकेट, दे दिया एवांजेलिस्ट करके। अब ये बड़ा पास्टर बन गई। पास्टर का पूरा नेल पॉलिश है, उधर नेल पॉलिश, इधर नेल पॉलिश। हालेलुया। मैंने देखा तू पास्टर बन जाती है, तेरे पीछे आने वाला भी वैसे ही रहेंगे। इसलिए प्रियो सावधान। हाँ, सब पास्टर नहीं है, सब चर्च नहीं है, सब लोग प्रभु से नहीं है, सब परमेश्वर का आत्मा नहीं भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड, चमत्कार उधर होता है, इधर होता है। मैंने आपको पढ़ के दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड, आखिरी दिनों में झूठा चमत्कार करने वाला आत्मा कार्य करेगा, झूठा भविष्यवक्ता कार्य करेगा। भविष्यवक्ता कौन है? भविष्यवक्ता के बारे में, एलिया के बारे में पढ़ते देखे, अचानक आके खड़ा हो गया। पहली राजा 17 अध्याय में अचानक इसका बाप कौन है, इसका मां कौन है, कुछ भी मालूम नहीं। परमेश्वर की समय आ गया, अचानक आके खड़ा हो, ए आकाश राजा, तो करता है गलत है। यही भविष्यवक्ता परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को छुपा के रखेगा, ये बाहर अपने आप को दिखाएगा नहीं। आजकल दुनिया कैसे हो गया, सेवा कैसे हो गया, अरे बाप रे, पास्टर मतलब बड़ा हीरो है। कोट पहनेगा, टाई पहनेगा, बूट पहनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बूट को उतारे यीशु ने भेजा कि आपको मालूम बनना चाहिए। भविष्यवक्ता हालेलुया अपने आप को छुपा के रहेगा प्रभु के पास, ज्यादा लोगों के पास से नहीं रहेगा। समझ में आते मेरे बात? हालेलुया, आपको सिखाता मैंने। कौन भविष्यवक्ता? कि अपने आप को प्रभु के पास छुपा के रहेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, परमेश्वर के साथ कॉन्टेक्ट रहेगा इसको। जिसे मैंने कल पवित्र आत्मा की सभा में आपको बताया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर इनके साथ हमेशा कनेक्शन रहेगा। परमेश्वर की आवाज इनके पास आएगा, इनकी आवाज परमेश्वर के पास जाएगा। ये है भविष्यवक्ता। ये लोगों के बीच में जाकर उठते बैठते, लोगों के साथ खाते पीते एंजॉय करते नहीं रहेंगे। आजकल भविष्यवक्ता करने वाले, प्रॉफिट करने वाले कैसे रहते? यूट्यूब में कोट सूट पहनेंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, रैली चलाएंगे, रैली में कोई इनको उठा के जाएगा। सावधान प्रियो, आखिरी दिनों में सावधान। सेवक कौन है? अब्राहम के जैसे परमेश्वर ने दिखावा रास्ता के ओर जाने वाले। विश्वासी कौन है? परमेश्वर, सिर्फ यीशु पर भरोसा रखते हुए यीशु के पीछे चलने वाले। इसलिए हम हमेशा एक गीत गाते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के पीछे मैं चलने लगा,
यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. हालेलुया। बपतिस्मा जो है विश्वास से लेना चाहिए। विश्वास का मतलब यीशु मेरे लिए धरती पर आया, जो परमेश्वर का आकाश धरती बनाया परमेश्वर का, मेरे लिए धरती पर आया, मेरे लिए अपने खून बहा, मेरे लिए मरा, अभी जिंदा है, वापस आ रहा है, मुझे स्वर्ग ले जाने वाला है। इस बातों पर विश्वास करना है। विश्वास का मतलब ये है तुम यीशु के लिए भरोसा का लायक बनकर रहना है। प्रभु ने तुम्हारा भरोसे पर तुम्हें पवित्र आत्मा देता है, तुम्हारा भरोसे पर तुम्हें पवित्रता देता है, तुम्हारा भरोसे पर तुम्हें वचन दिया है। इस बात के लिए आप लायक बनकर रहना, भरोसा का लायक है। इस लायक बनकर आप बपतिस्मा लेना है। विश्वासी मतलब कौन है? बपतिस्मा लेने वाले कैसे रहना है? एक विश्वास, इसके पीछे मैंने पीछे लौटूंगा नहीं है। हालेलुया। अब्राहम के बारे में लिखा है, इब्रानी 11 हमें 16 वचन में लिखा है, ये अपनी छोड़ा हुआ देश को वापस लौट के देखा ही नहीं, वापस मोड़ के देखा नहीं। अगर उनको पीछे जाने का मौका मिले तो जाते थे, लेकिन उसने देखा भी नहीं है। परमेश्वर के लोग पीछे मोड़ के देखने का नहीं। कई सारे लोग क्या करते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद वापस अपनी पुरानी जिंदगी, पुराना पाप, पुराना दारू तंबाकू सब कुछ उसमें चले जाए, पुराने जात वेद उसमें चले जाएंगे। नहीं, प्रभु ने हमें अलग कर दिया, पीछे मोड़ के देखने का नहीं। पीछे बहुत गंदगी हमने छोड़ के आया, बहुत गंदगी है, बहुत बेकार जिंदगी है, उसके पास वापस जाने का नहीं। लूत का पत्नी के बारे में लिखा है कि पीछे मोड़ के देखी थी, नमक की खंबा बन गई, मतलब कुछ काम का नहीं है। बहुत सारे लोग हमें पीछे चले जाते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद भी वापस पुराना जिंदगी में चले जाते हैं। ये स्वर्ग में जाएंगे नहीं, नरक के लिए पात्र है। हालेलुया। विश्वास जो है, प्रभु के वचन पर हमने विश्वास करते हुए बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा जो है परमेश्वर, हम यीशु पर रखने वाला विश्वास में शामिल हो जाते हैं। विश्वास के साथ लेना है बपतिस्मा। हालेलुया बोलेंगे। आपको विश्वास नहीं है, किसी ने आपको जबरदस्ती करता लेने का नहीं। आपको विश्वास है क्या, यीशु मेरा उद्धार करता, यीशु मेरा मुक्तिदाता, यीशु के पीछे मैंने चलूंगा, कभी यीशु को छोड़ूंगा नहीं, यीशु के पीछे चलता रहूंगा, स्वर्ग तक जाऊंगा। अगर ये विश्वास हो, आप बपतिस्मा ले सकते हैं। अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमने देखा बपतिस्मा जरूरत है क्या,